अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मेरी तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज हम इखलाक सीरीज़ का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो है जी हसद। जी बिल्कुल, हसद जो है ना, इट्स जस्ट लाइक स्लो पॉइजनिंग। मतलब जब किसी को थोड़ा थोड़ा जहर भी अगर दिया जाए ना तो क्या होता है, लास्ट में तो वो बंदा मर जाता है ना, चाहे आप जितना मर्ज़ी उसको कम क्वांटिटी में दे दें। जस्ट लाइक दैट जो हसद होता है ना, वो भी दीमक की तरह इंसान को खा जाता है, उसका दिल मुर्दा कर देता है, क्योंकि ये आपको अंदर ही अंदर चूसता रहता है, खाता रहता है, आपका खून जो है ना ये जलाता रहता है। तो क्योंकि हसद तो है ही ज़वाल नेमत की तमन्ना करना, यानी अगर किसी के पास कोई नेमत आ जाए ना तो उस नेमत के ख़त्म होने के बारे में आरज़ू करना, तमन्ना करना, या फिर दूसरे की नेमत के ज़वाल और अपने लिए हसूल की तमन्ना करना, यानी ये है कि उससे भी छिन जाए और मुझे भी मिल जाए। तो ये दोनों ही हसद है। हसद जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक तो ये कि हासिद दूसरे की नेमत, यानी उसका माल, इल्म, मर्तबा और सल्तनत जो भी उसको अल्लाह ताला ने दिया है, उसके ज़वाल की तमन्ना करे और फिर ये चाहे कि वो इसे हासिल भी हो जाए। और दूसरा, जैसे मैंने अभी बताया, कि दूसरे की नेमत के ज़वाल की तमन्ना बस करे, अब चाहे उसे मिले या ना मिले। और दूसरा क्या है कि जो एक पॉजिटिव हमारे पास जज्बा आता है, और वो है जी रश्क। हाँ, रश्क करने की तो हमें इजाज़त दे दी गई है, हमें हसद करने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन रश्क की इजाज़त है, क्योंकि रश्क जो है ना, इट्स अ पॉजिटिव इमोशन। और क्या होता है कि हसद में किसी को हम मिलने वाली नेमत के बारे में ज़रा बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर हम सोचते हैं कि इससे वो नेमत छीन जाए और हमें मिल जाए। लेकिन रश्क जो होता है ना, रश्क करने वाला ये तमन्ना करता है कि ये जो साहिब फ़जीलत इंसान है ना, इस जैसी नेमतें मुझे भी मिल जाएं। यानी वो उसके ज़वाल की तमन्ना नहीं करता, उसके लिए मज़ीद दुआ भी करता है कि अल्लाह ताला इसको आप और दें, लेकिन मुझे भी दें। ठीक है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है अपने लिए दुआ करना। जैसे अगर आपको लगे कि कोई बहुत बड़ा आलिम है और लोग उसकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वो इतना ज़्यादा दीन का इल्म फैला रहा है आगे, और उसको कितना अजर मिल रहा होगा, तो अब आप भी अल्लाह ताला से दुआ कर लेंगे, या अल्लाह ताला मुझे भी दीन का इल्म अता फ़रमा ताकि मैं भी ऐसे ही बांटूँ और फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा अजर मिले। तो इट्स हलाल, इसमें कोई हमें नहीं है कि हम नहीं कर सकते। और हसद से लेकिन हमें बचना चाहिए। और बचना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि लोग उस वक्त तक भलाई पर रहेंगे जब तक एक दूसरे से हसद नहीं करेंगे। क्योंकि हसद जो है ना, ये वो बुराई है जिसका इंसान की तख्लीक के साथ ही आगाज़ हो गया था। सबसे पहले याद करें कि सबसे पहले इंसान की पैदाइश और फिर उसको सजदा करने के हुक्म पर इब्लीस ने हसद किया था ना। क्यों किया था? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को फजीलत दे दी थी इल्म की बिना पर, तो उसने हसद किया और फिर उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। और उसके अलावा अगर हम देखें ना कि दुनिया में सबसे पहला गुनाह कबीरा, यानी जो कत्ल हुआ था, कौन सा था? वो भी हसद की बिना पर हुआ था ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का वाक़या ज़रा याद करें, कुरान पाक में जो आता है हबील और कबील का, तो बिल्कुल वो भी हसद की बिना पे हुआ था। अच्छा, आपको पता है कि हसद के असबाब क्या क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी वजह है कि हम तकब्बुर बहुत ज़्यादा करते हैं ना, अपने आप को हम दूसरों से बेहतर समझते हैं। फिर हमारे अंदर ना खुद पसंदी आ जाती है, हमें लगता है जो हम हैं ना, बस वो हम ही हैं और हमारे जैसा कोई दूसरा तो इस दुनिया में है ही नहीं ना। और उसके अलावा इक़्तिदार अगर हमें मिल जाए, इख्तियार मिल जाए, और मर्तबा हमें ना बड़ा कोई अच्छा सा रैंक मिल जाए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है हसद की। और फिर हम क्या करते हैं कि जैसे कंटेम्प्ररी, मतलब एक ज़माने, एक जैसी फ़ील और एक जैसे लेवल और स्टेटस के लोग जब आपस में इकट्ठे होकर काम करते हैं ना, तो फिर हमें एक दूसरे से ना हसद वाली फ़ीलिंग आनी शुरू हो जाती है। हम जलना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा उसकी तारीफ़ क्यों हो रही है, मेरी तारीफ़ क्यों नहीं हो रही है, वो नंबर ऊपर क्यों लेके जा रहा है, उसका बॉस उसकी तारीफ़ क्यों कर रहा है, ये जो मेरी सास है ये मेरी जेठानी की तारीफ़ क्यों कर रही है, मेरी क्यों नहीं कर रही। तो इस तरह से ना फिर हमारे अंदर हसद पैदा हो जाता है। और फिर हमारी दरअसल ना दिलों की तंगी होती है, हमारे दिलों में इतनी वुसअत ही नहीं, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि हमारे अलावा किसी और की भी तारीफ़ हो जाए। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह ताला ने आपके अंदर कोई क्वालिटी रख दी है, तो दूसरे के अंदर भी तो कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी ना। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सी अच्छी सिफ़ात भी रखी हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो बस असल बात है एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्ट नहीं करते। और फिर या अगर हमारी किसी से दुश्मनी हो ना, तो फिर हमें तो उसके अंदर कोई अच्छाई नज़र ही नहीं आती। और फिर हमें अगर उसके अंदर अच्छाई होती भी है ना, तो हम क्या करते हैं, हसद करना शुरू कर देते हैं। हमारा दिल मान रहा होता है लेकिन ज़ुबान से हम एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को कि हाँ इसके अंदर ये अच्छाई है। दिल मानता है इसलिए फिर हम जलते भी रहते हैं ताकि ये जो इसकी गुड क्वालिटी है ना, ये बस किसी ना किसी तरीके से ख़त्म हो जाए।
इसलिए हसद करने के ना नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखें, हसद और ईमान जो है ना वो एक दिल में इकट्ठे हो ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात दिल की बीमारी है, ये बेसुकूनी का सबब है। क्यों भला? क्योंकि जब आपका दिल हर वक्त दूसरों से जलता रहेगा तो फिर क्या होगा? एंड पे उसकी मौत ही वाक़या होनी है ना, आहिस्ता आहिस्ता मौत वाक़या हो जाएगी। तो हासिद इंसान जो होता है ना वो स्पिरिचुअली भी ना तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंटरनली वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं होता, वो इतना ज़्यादा वीक हो चुका होता है। हसद उसको दीमक की तरह खा जाता है। और फिर हमारे अमाल, सबसे बड़ी बात, जो भी हम थोड़ी गिनी चुनी नेकियां कर लेते हैं ना वो सारी हमारी बर्बाद हो जाती हैं हसद की वजह से। इखलाकी बुराइयों का बहुत ज़्यादा सबब बनता है और हमारी खुशियों का तो कातिल है। सो खुश रहें और हसद का इलाज करें। क्योंकि देखें, एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, वरफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम, और बुलंद किया तुम्हारे बास को ऊपर बास के दर्जात में ताकि वो आज़माए तुम्हें इसमें जो इसने तुम्हें दिया है। अल्लाह ताला ने ना ये दुनिया बराबरी की बुनियाद पे नहीं बनाई है, इसमें ऊंच नीच रखी है, दर्जों का फ़र्क रखा है अल्लाह ताला ने। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आज़माना चाहता हूँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है ना हम उसे एक्सेप्ट कर लें, जो दूसरों के अंदर क्वालिटी है आप उसको एक्सेप्ट कर लें। इसी तरह से दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा ना। देखें, अगर फैक्ट्री है, अगर सारे फैक्ट्री के मालिक ही होते हैं तो वहाँ पे वर्कर कौन होता? फैक्ट्री चलती कैसे? काम कौन करता? अमीर गरीब अल्लाह ताला ने बनाए हैं तो ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है ना। अगर हम सारे कहें कि ये सब इक्वल हो जाए, नहीं हो सकते। लेकिन यकीन जाने हर इंसान अपनी जगह पर खुश है, इल्ला ये कि वो हसद ना करता। अगर कोई अमीर है ना तो वो अपनी अमीरी में बड़ा खुश है। और अगर आप किसी गरीब को पूछे, हमें लग रहा होता है ना, मतलब रिच जो लोग होते हैं उनको लगता है कि ये जो गरीब है बेचारे कभी खुशी नहीं होती होंगे। बहुत खुश होते हैं ये। आप इनसे पूछ के देखें, इतनी इत्मीनान कितनी नींद आती है, इतने इत्मीनान की नींद तो मेरे ख्याल अमीरों को भी नहीं आती। सो अल्लाह ताला ने जिसको जो दिया है बिल्कुल सही दिया है, और दर्जों का फ़र्क जो रखा है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, हमें किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए, बट वी शुड एक्सेप्ट। ठीक है, और हसद का इलाज ज़रूर करना चाहिए। और उसका इलाज क्या है? देखें, जितना ज़्यादा मौत को हम याद करेंगे ना उससे हसद का जज्बा कम होता जाएगा। अल्लाह ताला से दुआएं करें, इसके साथ साथ मौत का ज़िक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमें इन बीमारियों से निजात मिल जाएगी। और हसद का इलाज ये भी है कि इंसान अपने आप पर कंट्रोल रखे। दिल में कोई भी वसवसा आए ना तो इसे आगे लोगों से ज़िक्र ना करें, क्योंकि जब हम तज़किरा करते हैं ना तो परेशानी भी बढ़ जाती है और हसद को मज़ीद हवा मिलती है। ठीक है, और उसके अलावा हसद से बचने के लिए हमने क्या करना है? जब भी आप किसी की नेमत को देखें तो क्या कहें? माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, ये सूरह कहफ में है। और इसके अलावा हमें बारकल्लाहु फ़ीक ये भी कहना चाहिए। और जब आपको लगे कि आपको किसी की नज़र लग सकती है या आप अपनी नेमतों का शो ऑफ़ कर रहे हैं ना, पहली बात तो हमें शो ऑफ़ करना ही नहीं चाहिए ना, हमें राज़दारी से काम लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है ना तो जल्दी से सूरह नास और सूरह फलक पढ़ लिया करें और अपने ऊपर दम कर लिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए राज़दारी के साथ काम लिया करो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। तो देखिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है, तो हमें अपनी नेमतों को छुपा के रखना चाहिए ना। हम बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करते हैं, हमें कोई चीज़ मिल जैसी, बस हमें होता है कि हम लोगों में चर्चा कर दें। जब तक हमने लोगों को बताना नहीं है, उनको दिखाना नहीं है, हमारी वो खुशी हज़म नहीं होती और वो अधूरी रहती है। सो अपनी नेमतों को छुपाना है हमने, इंशाअल्लाह ताला छुपाना सीखें। झूठ नहीं बोलना हमने किसी से, लेकिन एटलीस्ट जितना आप उसको अच्छे तरीके से उसको छुपा सकते हैं, हमें छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये दिलों की बख़ीली नहीं है, बल्कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए राज़दारी से काम लो। तो बस हम सुन्नत को फ़ॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और अल्लाह के कलिमात के ज़रिए पनाह ज़रूर मांगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिए पनाह तलब किया करते थे ना, और फरमाते थे कि तुम्हारे बुज़ुर्ग दादा यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह की पनाह इस्माईल और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए मांगा करते थे। और वो क्या थे कलिमात? देखें, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के पूरे कलिमात के ज़रिए हर एक शैतान से और हर जहरीले जानवर से और हर नुकसान पहुँचाने वाली नज़र बद से। तो इसलिए अब हमने क्या करना है? हमने अपना जायज़ा लेना है, अपने रवैयों का जायज़ा लीजिए कि कहीं आपको हसद की बीमारी तो नहीं है, और अपनी दुनिया और आखिरत की बेहतरी और नेमतों के हसूल के लिए दुआओं की कसरत करनी है, और दूसरों की नेमतें देखकर खुले दिल से हमने बरकत की दुआ देनी है, ताकि अल्लाह ताला उनको भी दे और हमें भी दे। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।